विधायक घनश्याम सर्राफ का बयान। पहले की सरकारों में युवा पैसे से जेवर और जमीन बेचकर लगते थे नौकरियां। कहा, भाजपा ने किया भ्रष्टाचार को खत्म। सर्राफ। कहा, नायाब सरकार ने डीएससी समाज को आरक्षण देकर दिया उनका हक। सर्राफ। विधायक ने बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को लेकर जताई चिंता। किसानों से पराली न जलाने की अपील की। भिवानी विधानसभा क्षेत्र के गांव देवसर में आज रविवार को लगातार चौथी बार बने भाजपा विधायक घनश्याम सर्राफ ने धन्यवादी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हाल ही में विभिन्न पदों पर नवचयनित युवाओं को सम्मानित कर बधाइयां दी। वहीं उन्होंने विपक्षी दलों पर चुटकी लेते हुए कहा कि पिछली सरकारों में युवा पैसे देकर व जेवर तथा जमीन बेचकर नौकरियां लगते थे, लेकिन भाजपा ने इस भ्रष्टाचार को खत्म किया। इसके साथ ही उन्होंने बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए किसानों से पराली न जलाने की अपील भी की। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि नायाब सरकार बनते ही प्रदेश के 25,000 युवाओं को बिना खर्ची पर्ची रोजगार देने का काम किया है। केवल मेरिट बेस व पढ़ने वाले युवाओं का ही सिलेक्शन कर उन्हें नौकरी देने का काम किया गया है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि पहले की सरकारों में युवा पैसों से वह घर के जमीन और जेवर बेचकर ही नौकरियां लगते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि मनोहर लाल व नायब सरकार की नीतियों ने इस तरह के भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया है। इसके लिए उनका स्वागत करता हूं और युवाओं को भी बधाइयां देता हूं, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। वहीं उन्होंने डीएससी समाज को आरक्षण दिए जाने के सवाल पर कहा कि उनकी काफी लंबे समय से डिमांड थी। डीएससी समाज को उनका हक दिया गया है, जिसके लिए नायब सरकार का स्वागत करता हूं। अब डीएससी समाज के पढ़े लिखे युवा भी नौकरियां प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने दिल्ली समेत हरियाणा प्रदेश के कई जिलों में बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कैथल में 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो कि एक चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों से अपील है कि पराली न जलाएं। बाइट। विधायक घनश्याम सर्राफ भिवानी। इस मौके पर गांव के सरपंच संजय ने कहा कि पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार था, जिसके चलते कुछ ही युवा पैसे लेकर पदों पर भर्ती किए जाते थे, लेकिन वर्तमान सरकार में बिना पर्ची खर्ची के अनेक युवा नौकरियों पर लगे हैं। उन्होंने कहा कि किसी अन्य दल को अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए भाजपा सरकार 2054 में तक रहने वाली है। बाइट। संजय, सरपंच, गांव देवसर। धन्यवादी दौरे के तहत देवसर गांव में आना हुआ, माता जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। और सबसे पहले जो यहाँ से बच्चे हमारी सरकार बनने के तुरंत बाद लगे हैं, वे सब बच्चे धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पढ़ाई करके अपने पद को प्राप्त किया है। मैं ऐसे बच्चों को नमन करता हूं और उनको एक धन्यवादी चप्पी लगा के उनको मैंने आशीर्वाद किया है कि आप आगे आए, देश की कमान आपके हाथ में आने वाली है। तो इस प्रकार के माननीय मनोहर लाल जी ने ये काम शुरू किया था और आज नायब सैनी जी ने चुनाव के तुरंत बाद, उनकी शपथ के तुरंत बाद उन्होंने 25,000 बच्चों को नौकरियां दी। ये एक बहुत बड़ी बात है और जो बच्चे होशियार हैं वे नौकरी पाने में सफल रहते हैं। पहले ये कहा करते भाई भाग दौड़ कर ले, खेल के लगा देंगे इतने नंबर, लेकिन पैसे से और जमीन बेच के या घर का जेवर बेच के बच्चे नौकरियां लगते थे। आज ऐसी व्यवस्था को माननीय मनोहर लाल जी ने दूर कर दिया है, हमारे नायब सैनी जी ने भी दूर कर दिया है। तो जब बच्चे होशियार बच्चे आगे निकलेंगे तो इस देश का, प्रदेश का कल्याण होगा और प्रत्येक क्षेत्र में जाके ये बच्चे गर्व से कह सकते हैं कि मैं इस घर का फला घर का बच्चा था। गरीब गुरबे घर से भी अनेक लोग लगे हैं जिनका आगे कोई इनकम का सोर्स भी नहीं था। आज उन बच्चों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, हम सबको मिलके इस ईमानदारी के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी भाई या हमारी बहन कोई भी इससे वंचित न रहे, इसके लिए लाभ देना इनके लिए अति आवश्यक है। देवसर गांव में आने के बाद जब यहाँ के 15 बच्चे लगे थे, उनको या उनके घर वालों को हमने सम्मानित किया है और एक अच्छी बात है कि बच्चों का सम्मान करना समाज के लिए, और जो पंचायत के माध्यम से बच्चों का सम्मान होता है उसको लेके
ये सरपंच भी आगे बढ़े, हम गांव के अच्छे भविष्य की कामना करते हुए और बच्चे ज्यादा से ज्यादा नौकरी प्राप्त करें, इसके लिए अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। कहना चाहता हूँ डीएससी समाज को जो हक मिला है ये उनकी जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा 21 तारीख को कर दी थी कि जो ये डीएससी समाज है इनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, और सरकार बनते ही एक दिन के बाद डीएससी की नौकरियों के लिए आरक्षण जो देने की बात थी वो आरक्षण दे दिया है। आज प्रत्येक व्यक्ति खड़े होकर ये कह सकता है कि हमारा समाज ने जो काम किया है उसके लिए हमें नौकरियों में आरक्षण मिलना जरूरी अपील करना चाहता हूँ। अभी हमने रोहतक, कैथल और आगे के जिले करनाल इनमें लोगों के ऊपर केस बनते हुए देखे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि ऐसे भाइयों को समझाना चाहिए। पराली जलाने से हमारा प्रदूषण खत्म होता है, खराब होता है। आज कैथल डिस्ट्रिक्ट का प्रदूषण लेवल दिल्ली से भी ज्यादा है, तो ये थोड़ी शर्मनाक भी बात है, और हमारे किसान भाइयों को ये समझना चाहिए पराली के लिए जो मना कर दिया गया है तो पराली नहीं जलानी चाहिए। क्या कहेंगे, गांव में विधायक जी पहुंचे हैं, धन्यवादी दौरे चल रहे हैं, बच्चों को सम्मानित भी किया, 15 के लगभग गांव के बच्चे लेके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले जो भ्रष्टाचारी सरकार थी उनमें जो नौकरी लगती थी ये पूछना पड़ता था 5 साल में भाई गांव का कौन सा लड़का लगा है, तो उसमें पता लगता था भाई फलाना का लगा है, उसने 20 लाख रुपए दिए थे। और अब की सरकार में ये फर्क है, हमें ये पूछना पड़ता है गाँव में कितने बच्चे लग गए बिन खर्ची और बिन पर्ची से, तो इसमें गिनती आती 20 लग गए, 25 लग गए हर भर्ती के ऊपर। और इसमें हो सकता है एक आधा नाम रह गया, वो लगा हुआ है, हमारी लिस्ट में नहीं आया है, तो ज्वाइनिंग तक वेट कर रहे हैं। और ये सरकार 2054 तक बन चुकी है, इसमें किसी को पार्टी और को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आज विधायक जी स्वयं हमारे जो जितने भी बच्चे चयनित हुए हैं ग्रुप सी की सेवाओं में, उनमें खुद आशीर्वाद देने यहाँ पहुँचे हैं। और मैं कहता हूँ 15 तो बच्चे आज पहले दिन ही सरकार बनते ही जिस दिन सीएम साहब ने शपथ ली उसी दिन सभी 25,000 बच्चों को भी साथ में अपॉइंटमेंट लेटर दिया कि जिस दिन मेरी नियुक्ति होती है उसी दिन आपकी भी नियुक्ति की जाती है। और हो सकता है कोई एक आध बच्चा ऐसा भी हो जो ज्वाइन करने चला गया और हमारी नॉलेज में ना हो। ये बड़ी अच्छी बात है। आज के दिन लाइब्रेरी में आप जाओगे, जितने भी लाइब्रेरीज़ हैं आज के दिन भरी पड़ी हैं कि आज के दिन बच्चों को यूँ पता है अगर आपको नौकरी लगनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, किसी नेता के पास चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं। पहले जैसे कि सभी ने बताया, विधायक जी ने बताया, सरपंच साहब ने बताया कि पहले यूँ होता था भाई कोई लग गया तो कितने रुपए में लग गया। पिछले 10 साल 2004 से लेकर 14 तक मुश्किल से इतने बड़े गाँव में हमारी पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है, 6,000 वोट हैं। 10 साल में मुश्किल से कोई बच्चा लगा होगा अच्छी पोस्ट पे। आज लेक्चरर हैं, प्रोफेसर्स हैं, ग्रुप सी के स्टेट मैनेजर्स हैं, पंचायत सचिव हैं। और सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि सरकार की नौकरियां देते समय कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं करती। आज जितनी भी नौकरियां बच्चे लगे हैं वो सारे समाजों से लगे हैं, जो चाहे SC हो, चाहे BC हो, चाहे जनरल हो, उनमें भी फर्दर किसी भी कास्ट का हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। बच्चा मेहनत करता है, अपनी मेहनत से पेपर देता है और घर में बैठे उसको मैसेज आ जाता है फ़ोन के ऊपर कि आप सेलेक्ट हो गए, आपको कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। ना आपको HPSC में किसी मेंबर को ढूंढने की आवश्यकता है, ना आपको HSC में किसी मेंबर को ढूंढने की आवश्यकता है। आप मेहनत करिए, ये सरकार आपको वजीफ़ा आपकी मेहनत का देती है।